नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल टेट गुरु में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के टॉप इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन के बारे में। वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति आधारित है, किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये खेल पद्धति पर आधारित है। पहला ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी आंसर। यूपी टेट की एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। शेयर कर देना और एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सेकंड क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु क्या है? बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम, सभी। तो आधुनिक शिक्षा की बात करें तो उसमें जो केंद्र बिंदु है वो है आपका बालक। ए आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसने बोला था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो इसका आंसर आ जाएगा वुडवर्थ ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, प्रभावशाली भूमिका में। तो एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा प्रजातांत्रिक भूमिका में। यहां आंसर आ जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 5वां, क्या बोल रहा है कि क्रो और क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु किससे संबंधित है? पहला दिया है शिक्षा के प्रक्रम से गुजरने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति से, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से, व्यक्ति के व्यवहार से, व्यक्ति की मानसिक जीवन से। तो क्रो और क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से। यहां पर आंसर आएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6वां, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो दोस्तों बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, ये सभी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ये सभी। तो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो ये सारी अवस्थाओं के लिए उपयोगी है। डी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? किस प्रकार का? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सभी। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये सारा जो विकास है ना, ये आपके बच्चे द्वारा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए, कक्षा में मॉनिटर बनाना चाहिए, हेडमास्टर बनाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा वो 8 का आंसर आ जाएगा ए आंसर। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहां आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से, किशोर के असमान व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर का सबसे अधिक प्रभाव कौन सी संस्था पर पड़ता है? परिवार पर, समाज पर, ये दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों याद रखना, ये पड़ता है समाज पर। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 10वां, निम्न में से कौन सा शिक्षा का अभिरण नहीं है? घर, विद्यालय, संसद, मीडिया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा संसद। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए, पलायन मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित कौन सा संबंधित है? क्रोध, दुख, भय, आश्चर्य। पलायन से संबंधित है दोस्तों आपका भय। क्वेश्चन नंबर 12, किशोर अवस्था शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति है, किसने बोला ये? तो 12वें का आंसर आ जाएगा एंडरसन ने बोला। यहां लगा देंगे डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? बहरे, अंधे, गूंगे। सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा अंधे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 14, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में आपको बताना है कि पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था और इसमें बताना है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले ध्वनि, तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया। पहले उन्होंने बेल बजाया, उसके बाद उन्होंने भोजन प्रस्तुत किया। 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लैटिन शब्द साइको का मतलब क्या होता है? लैटिन शब्द साइको का जो मतलब होता है डियर, ये हो जाता है आपका आत्मा। यहां लगा देंगे डी आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 16, व्यक्तित्व शब्द पर्सनालिटी वर्ड की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? पर्सोना, पर्सन, पर्सनल, पर्सनालिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पर्सोना से हुई। ए आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है? सृजनशील, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और लास्ट ऑप्शन दिया है विशिष्ट। तो 17 का जो आंसर आ जाएगा विशिष्ट, इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 18, निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? तो किसका होता है? बुद्धि का, लिंग का, व्यक्तित्व का और ऊंचाई का। तो 18 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा लिंग। लिंग इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किसके ऊपर किए?
तो कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किए थे चिंपैंजी के ऊपर। इसका नाम था दोस्तों सुल्तान। क्या था? सुल्तान। चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है, यह क्या है? तो डियर ये जो है आपका धनात्मक स्थानांतरण है, यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखिए। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो किस भाषा से हुई? 21 क्वेश्चन। इसका जो आंसर आ जाएगा लैटिन भाषा से। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। सी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 22, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? दोस्तों संरचनावादियों की, पहला ऑप्शन, गेस्टाल्टवादियों की दूसरा ऑप्शन, मनोविश्लेषणवादियों की तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन है व्यवहारवादियों की। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आएगा वो आएगा गेस्टाल्टवादियों की। बी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 23, पर्सनालिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? पर्सनालिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 23 का, वो आ जाएगा लैटिन भाषा के मूल से लिया गया है। डी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? तो डियर यह प्रक्षेपी प्रकार है, यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, थार्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, फिर दिया है बहुतत्व का सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत। तो बताइए 25 का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा बहुतत्व का सिद्धांत। 26, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? लॉक की विचारधारा से हुआ, रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से हुआ, होम्स की विचारधारा से हुआ, या लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं, आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? आप क्या करोगे? अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग करोगे। ए आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 28, मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक किसने लिखी? इनका नाम क्या है? इनका जो नाम है वो है विलियम जेम्स। ए आंसर लगा देंगे। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। नेक्स्ट 29, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो दोस्तों ये है विकास विधि, यहाँ लगा देंगे डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, किशोरावस्था में किशोर किशोरियाँ अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं, यह विचार किसका है? दोस्तों ये विचार है गैसल का। किसका विचार है ये? गैसल का। आंसर आ जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, एक बालक मिट्टी, लकड़ी, कागज आदि के द्वारा तरह तरह की वस्तुएं बनाता है, यह बालक किसकी प्रगति की ओर इंगित करता है? तो यह करता है रचनात्मकता की प्रगति की ओर इंगित। यहाँ आ जाएगा सी आंसर। 32, मनोविज्ञान में लड़की के पितृ प्रेम भाव को क्या नाम दिया गया? इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, और लड़के के मातृ प्रेम भाव को ऑडिपस भावना ग्रंथि। नेक्स्ट 33, एक राष्ट्र के विद्यालय उनके जीवन के अंग जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलता को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना, उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन टीपी नन का है। ए आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत में विद्यालयों को ऐसा सौंदर्य प्रदान किया जाना चाहिए जहां छात्रों को प्रेरणादायक पर्यावरण उपलब्ध हो सके, यह कथन किसका है? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, जॉन डीवी वॉटसन। तो दोस्तों ये मुदालियर आयोग का कथन है। बी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षण से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनकी संरचना और परिचालन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, ये परिभाषा किसने दी? दोस्तों ये परिभाषा दी थी क्लार्क ने। किसने दी थी? क्लार्क ने ये परिभाषा दी। आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान से देखिए, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वह एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे वृद्धि होती है। तो वह क्या है? तो दोस्तों ये है ज्ञान का सहसंबंध और अंतरण। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, जैसे सैनिक को हथियार चलाने का ज्ञान आवश्यक है उसी प्रकार एक शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये जो कथन है ये कथन है एस के कोचर का। यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, वही शिक्षक सफल शिक्षण कर सकता है जो स्वयं अध्ययनशील रहता है, एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है, ये जो कथन बोला ये किसने बोला? तो दोस्तों ये कथन बोला रविंद्रनाथ टैगोर ने। आंसर आ जाएगा सी आंसर।
39, ध्यान से देखिए। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? इच्छा शक्ति, अवधान, परिपक्वता, शैक्षणिक योग्यता। याद रखना है, एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो यह है इच्छा शक्ति, जिसको हम बोलते हैं डेडिकेशन। क्या कहते हैं? डेडिकेशन। ठीक है, याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। अर्नेस्ट जोन्स ने व्यक्ति के विकास की कितनी सीढ़ियां बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या आएगा? 40 का आंसर आ जाएगा 4 सीढ़ियां बताई थी अर्नेस्ट जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। शिक्षा कैसा है? नियामक, विधायक, प्रयोगात्मक, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा जो है वो नियामक है दोस्तों। ए आंसर करेक्ट आएगा, नियामक इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 42 देखते हैं। मनोविज्ञान मन रहित विज्ञान है, किसने बोला? दोस्तों ये बोला था वाटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। किस विधि से पागल व्यक्ति और पशुओं का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों इस विधि का नाम है बहिर्दर्शन विधि। क्या नाम है इसका? बहिर्दर्शन विधि इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों किसने लिखी ये बुक? तो ये बुक लिखी थी विलियम जेम्स ने। थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी बुक जो लिखी थी वो लिखी थी विलियम जेम्स ने। 45। गिलफोर्ड ने प्रेरक कितने बताया? तो गिलफोर्ड ने प्रेरक बताए थे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। क्रोध क्या है? आवश्यकता, चालक, उद्दीपक, प्रेरक। तो क्रोध क्या है? तो क्रोध है दोस्तों आपका चालक। 47। बालक के सीखने का स्वभाव होता है सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सरल से कठिन की ओर होता है। 48। सिद्धांतवादी किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं? तो सिद्धांतवादी जो बालक होते हैं दोस्तों वो किस प्रकार के व्यक्ति वाले बालक होते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अंतर्मुखी। अंतर्मुखी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट 49। व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण किसने किया? दोस्तों व्यक्तित्व का सबसे अच्छे से वर्गीकरण किसने किया? तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, विलियम जेम्स। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट 50। टेट में कुल कितने कार्ड हैं? टेट दोस्तों एक परीक्षण है जो व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है, जिसका फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, और इसको मॉर्गन और मूरे ने दिया था। पर याद रखिए इसमें कार्डों की संख्या 31 होती है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 51। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? तो दोस्तों याद रखना 17वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान था वो मन का विज्ञान था। 16वीं में आत्मा का विज्ञान था। 19वीं में जो था वो क्या था? तो 19वीं में जो था आपका चेतना का विज्ञान, और लास्ट आपका आ जाएगा व्यवहार का विज्ञान जो आपका 20वीं शताब्दी में था। चलो 52। बालक नैतिक विकास के लिए आत्म केंद्रित होता है किस अवस्था में? तो इसका जो आंसर आ जाएगा 6वां अवस्था में। नेक्स्ट बालक की कौन सी शताब्दी को नहीं, बालक की शताब्दी 20वीं शताब्दी को किसने बोला? तो दोस्तों ये बोला था क्रो एंड क्रो ने। यहां आंसर आ जाएगा क्रो एंड क्रो। चलिए 54। बालक का गर्भावस्था में विकास होता है। दोस्तों कैसा विकास होता है? तो यहां पर आप बोलोगे सर मानसिक विकास होता है। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। बालक का मानसिक विकास प्रारंभ होता है। दोस्तों याद रखना यह होता है गर्भावस्था में। नेक्स्ट 56। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? तो दोस्तों व्यक्तित्व समायोजन की जो प्रत्यक्ष विधि है वो है बाधा निराकरण। नेक्स्ट 57। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वाटसन ने व्यवहारवाद दिया, जॉन डीवी ने संरचनावाद, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, और वर्दीमर ने गेस्टाल्टवाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा जॉन डीवी ने संरचनावाद दिया, ये गलत है। इन्होंने प्रयोजनवाद दिया था इसलिए ये गलत आ गया। 58। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है डियर? तो इसका जो आंसर आएगा बालक का सर्वांगीण विकास करना। यहां आंसर आ जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विलियम जेम्स। बी आंसर बेस्ट आएगा। नेक्स्ट 60। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है जब, कब हो सकता है? जब अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्ता और नियंत्रण दिया जाए। 61। शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास की मूल आधारशिला कौन सी है? तो दोस्तों ये किशोर अवस्था है। सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। बालक का विकास प्रभावित होता है। बालक का जो विकास है वो प्रभावित होता है दोस्तों वातावरण से भी और वंशानुक्रम से भी, दोनों चीज इसमें आपके शामिल होती है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? स्व जागरूकता, स्व प्रबंधन, स्व सामर्थ्य, सामाजिक कौशल। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा स्व सामर्थ्य। नेक्स्ट 64, संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक क्या है? परिवार, विद्यालय, आनुवांशिकता, आयु और लिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा आनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, मस्तिष्क अधोन्मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास कैसा होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा सिर से पैर की ओर, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित, नियमित रूप से। तो जो परिवार होता है वो बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है अनौपचारिक रूप से। 67, मानव विकास किसका परिणाम है? तो मानव विकास परिणाम है वंशागति और वातावरणीय कारकों का। 68, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की कैसी भूमिका है? तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में जो वंशानुक्रम की भूमिका है वह नाम मात्र की भूमिका है, क्योंकि दोस्तों आपके व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम के अलावा वातावरण भी लगता है और वातावरण ज़्यादा लगता है, तो वंशानुक्रम नाम मात्र की भूमिका रहती है। 69, देखिए तत्परता का नियम किसने दिया? तत्परता का नियम दिया दोस्तों थॉर्नडाइक ने। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम का चयन कीजिए। तो अभिप्रेरणा के लिए क्या क्या जरूरी है? आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। यहाँ लगा देंगे 70 का सी आंसर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डियर मैंने आपको कराए हैं 70। उम्मीद करता हूँ कि 70 के 70 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।